तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। दिग्विजय सिंह ने तमाम सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कहीं। दो हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, दिल्ली से मोहित हैं और नीलम हमारे साथ भोपाल से हैं। लेकिन मोहित, मैं बता रहा था कि देखिए, छिंदवाड़ा से जो मेयर हैं उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि जहां जाएंगे कमलनाथ वहां मैं जाऊंगा। ना सिर्फ मेयर बल्कि मोहित, इस फहरिस्त में ऐसे दर्जनों नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो कमलनाथ के एक डिसीजन पर दल बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए, उस दौर को याद करना पड़ेगा जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद तीसरा मेरा कोई बेटा है तो वो कमल है। और वही कमल आज हाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। 1980 की वो बात थी, लेकिन अब 2024 में कमलनाथ अब बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई उनको मौके दिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने उनको मंत्री बनाया था। उसके बाद वो सूबे के मुख्यमंत्री भी बने। 15 महीनों की उनकी सरकार थी। उसके बाद फिर से पार्टी ने उनको मौका दिया कि आप जाइए, चुनाव जीतिए और जीतने के बाद आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ये कह सकते हैं उनके लिए कि वो पार्टी उनकी चुनाव नहीं जीत पाई, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद से ही ये दूरियां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में उनकी बढ़ने लगी थी, क्योंकि पार्टी वाला कमान ने उनको फ्री हैंड दिया था। वो नहीं चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से उनकी छुट्टी की जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनके न चाहने के बावजूद उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी कर दी। वो चाहते थे कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए और इस सिलसिले में उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने कहा था कि ये तो पार्टी अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर तो मना नहीं किया, लेकिन हाँ, इशारों में कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे विल टेक डिसीजन। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं जिनके संपर्क में लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कमलनाथ हैं, और उन्हीं के ही पटकथा पे, स्क्रिप्ट पे जो है वो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमारे पास खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन वो कल थाम सकते हैं, लेकिन कल कब थामेंगे, किस वक्त थामेंगे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश से अभी कितने विधायक उनके साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के? मोहित, कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में करीब 1 दर्जन विधायक बताए जा रहे हैं कि उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर 1 दर्जन विधायक जाते हैं तो देखिए जो है दल बदल कानून उनके साथ लग सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा के सारे विधायक जाते हैं या दूसरे इलाकों के भी विधायक जाते हैं। मेयर का जाना तय है, सज्जन सिंह वर्मा का जाना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जहां जाएंगे कमलनाथ वहां जाएंगे वो। तो वो अब किस रूप में, किस तरीके से जाते हैं, क्या कमलनाथ अपने सारे विधायकों की ज्वाइनिंग एक साथ करवाते हैं, अलग अलग करवाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये पुख्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ ने अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग करानी है। देखिए, कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, क्राइसिस मैनेजर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी उनकी ज्वाइनिंग को एक इवेंट बनाने की जरूर कोशिश करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि देखिए, जब कमलनाथ आ सकते हैं तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसी चेहरे पे कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। ठीक है, नीलम हमारे साथ। नीलम, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हुए थे, कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, तो कमलनाथ समेत तमाम नेताओं ने उन पर हमला बोला, निशाना साधा। कहा गया था कि जनाधार का अपमान है। एक नारा भी उस दिनों कांग्रेस में गूंजा था जब उपचुनाव हुआ था कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और ऐसे में कमलनाथ का विधायकों के साथ जाना क्या जनाधार का अपमान नहीं होगा? जाहिर तौर पर देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था, पूरी तरह से सत्ता पलट हो गया था। अभी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए बीजेपी की तरफ से ये दूसरा बड़ा झटका मध्य प्रदेश की राजनीति में माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के अगर हम बात करें तो संकट मोचन कमलनाथ जो है माने जाते रहे हैं। 2018 में पार्टी को खड़ा करने में काफ़ी मेहनत कमलनाथ ने की थी और तमाम तरह के जो है फंड जुटाने से लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना ये किया गया था। और अगर अब लोकसभा चुनाव में जहां एक और पार्टी लगी हुई थी कि कम से कम जो है 15 से 20 सीटें लोकसभा की वो जीते, हालांकि ये एक रणनीति के काम किया जा रहा था। और ऐसे में जो है अगर कमलनाथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो है कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। दिग्विजय सिंह लगातार भले ही ये बात कह रहे हैं कि उनकी जो चर्चा है वो कमलनाथ से चल रही है, कमलनाथ दबाव में नहीं आएंगे। थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह ने ये बयान भी दिया कि बीजेपी जो है सब पर
कहीं ना कहीं जो है एजेंसियों का दबाव बना रही है। जो दबाव सब पर है वो कमलनाथ पर भी होगा, पर लगता नहीं है कि कमलनाथ दबाव में आएंगे। कांग्रेस के नेता अब भी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही बात कही जा रही है कि कमलनाथ से जो है बातचीत की जा रही है। पर जैसा कि हमारे सहयोगी मोहित ने भी बताया कि जब से जो है विधानसभा चुनाव हारी थी कांग्रेस मध्य प्रदेश में, तभी से कहीं ना कहीं कमलनाथ को जो है पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा था। उनसे राय मशवरा किए बिना जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बना दिया गया। जब वो विदेश में थे तो इस्तीफे की उनकी मांग की गई थी, पर उन्होंने इस्तीफा सौंपा नहीं था। तो अचानक से जो है एआईसीसी की तरफ से जीतू पटवारी को बना देना पीसीसी चीफ, कहीं ना कहीं जो है कमलनाथ की जो कहना चाहिए कद है उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी। और उन्हें जो अब राजनीतिक अनुमान जो लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ को भी ये बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस में अब जो है उनका ज़्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश में ना ही केंद्र की राजनीति में। हाँ। राज्यसभा की जब नाम की डिक्लेरेशन हुई तब भी हम सुन रहे थे कि उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, पर कांग्रेस ने अपनी एक सीट पर अशोक सिंह का नाम जो है सामने लाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो महत्वाकांक्षाएं रही हैं कमलनाथ की, और अपने बेटे को अब वो जो है चाह रहे हैं कि वो कम से कम सक्रिय हो, पर कांग्रेस में जो है उन्हें नजर नहीं आ रहा है भविष्य इस तरह का कुछ। तो ये तमाम वो बातें हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि कमलनाथ जो है बीजेपी जा सकते हैं। और अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो ही जाता है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी बयान देते हुए कहा कि जो गद्दार हैं वो जा रहे हैं तो चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर कहीं ना कहीं सभी कांग्रेसी नेताओं को ये पता है कि कमलनाथ का जाना मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। जाहिर तौर पर नीलम देखिए एक बड़ा झटका तो होगा ही, लेकिन मोहित के पास चलूंगा मैं। मोहित, बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं मोहित कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाती है। मोहित हमारे साथ नहीं, नीलम हमारे साथ। नीलम जी सवाल आप ही से है। बीजेपी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाती है कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को, और इसीलिए उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करती है। हालांकि कमलनाथ के जो भांजे हैं रतुल, 354 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है, ईडी ने शिकंजा उन पर कसा है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में उनकी सुनवाई भी है कमलनाथ की सिख विरोधी दंगों के लेकर। आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर क्या है वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है जहां पर कमलनाथ का बीजेपी में जाना लगभग तय हो गया है। बीजेपी में शामिल होने का एक और संकेत दिया है। दिल्ली में कमलनाथ के घर पर श्री राम का झंडा लग गया। दिल्ली वाले घर पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दिल्ली में कमलनाथ समर्थकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तो एक एक करके कमलनाथ के जो समर्थक हैं दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जय श्री राम के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और जय श्री राम का झंडा कमलनाथ के घर पर लग गया है। हालांकि इससे पहले भी कमलनाथ को हनुमान भक्ति माना जाता है और हनुमान जी का बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर भी उन्होंने छिंदवाड़ा में बनवा रखा है। और कोई भी शुभ काम करते हैं वो शनिवार और मंगलवार को ही करते हैं और हनुमान भक्त हैं कमलनाथ। और जय श्री राम का झंडा भी लग गया उनके घर पर। दिल्ली स्थित आवास की तस्वीरें हैं जहां पर जय श्री राम का भगवा ध्वज लहरा रहा है और उनके समर्थक भी उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो भोपाल से भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से उनके समर्थक वहां पहुंच रहे हैं। और खबर ये भी है कि आज शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। विकास चंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पर भगवा ध्वज लग गया है, जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है इस पर। जी, इन्हीं सब बातों से अटकलें और तेज हो गई हैं क्योंकि उनके बेटे नकुल नाथ ने भी अपने एक्स अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया। और हालांकि इसके पहले से अटकलें तेज हो रही हैं कि ये लोग कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने तो अपने दरवाजे सबों के लिए खोल के रखे हैं 2024 के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से बिल्कुल इस पर चुप्पी साधी गई है। कोई संकेत बीजेपी की तरफ से नहीं मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, खासतौर पर जब इस पूरे मामले को जो नरोत्तम मिश्र देख रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय देख रहे हैं, तो इन लोगों से जब बात की जाती है तो इस पर चुप्पी साध जाते हैं। तो जो कई बार जब चुप्पी ये साधते हैं तो उसका मतलब होता है कि खिचड़ी पक रही है। तो अभी का ये कह सकते हैं कि उन लोगों के उधर कांग्रेस से इस्तीफे के बाद से जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इस अटकलों में थोड़ी मजबूती है कि वो बीजेपी में आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना दरवाजा खोलकर बैठी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन विकास, ये बात कही जा रही है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की ओर से कि कोई भी कद्दावर नेता को अगर डराना होता है भारतीय जनता पार्टी को तो ईडी, आईटी, सीबीआई का डर दिखा के उन्हें अपने पाले में किया जाता है। और ऐसा कुछ कमलनाथ के साथ ना हो रहा हो, क्योंकि देखिए अप्रैल के महीने में सिख विरोधी दंगों के बारे में को लेकर सुनवाई भी होनी है कमलनाथ को लेकर। और इसके अलावा उनके भांजे रतुल को लेकर तकरीबन 400 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला चल रहा है।
और ईडी ने शिकंजा भी कसा हुआ है, तमाम सारी बातें तो भी नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि ईडी का शिकंजा तो उनके ऊपर है और तमाम सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, सिखों का जो नरसंहार हुआ था, हाँ। उस मामले में भी वो घिरे हुए हैं। हाँ। ये सारी बातें हैं और इन्हीं सब बातों की वजह से इस तरह की अटकलें और भी मजबूत होती जा रही हैं कि वो बीजेपी में जाकर के अपनी रक्षा करा लेंगे और रक्षा हो जाए, इसलिए वो जा सकते हैं। हालांकि दूसरी बात ये भी आ रही है कि बीजेपी में सिर्फ उनके बेटे शामिल हो सकते हैं और कमलनाथ नहीं शामिल होंगे। अगर बेटे शामिल होंगे, कहा जा रहा है कि अपने बेटे के करियर को देखते हुए वो उन्हें बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। तो कई सारी बातें हैं और ये देखा भी गया है इधर कुछ वर्षों में कि कई ऐसे लोग जिसको पहले बीजेपी कटघरे में खड़ा करती थी, भ्रष्टाचार की मूर्ति बताती थी, अशोक चौहान उसके सीधे सीधे उदाहरण हैं, और वो लोग अचानक अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी कोई बात नहीं चल रही थी, कोई अटकलें भी नहीं लगाई जा रही थी। यानी कि विकास, एक की बात है कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में दामन उनका बीजेपी का थाम रहे हैं। आप बने रहिए विकास, आपके पास लौटेंगे। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात कुछ है सर, आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति, कौन सी बात सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है? मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर। तो पूर्व सीएम कमलनाथ को आपने सुना। विकास वो कह रहे हैं कि अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं, ऐसी कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो पहले आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए जब तक इस तरीके की बात शामिल नहीं हो जाती तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि बीजेपी दफ्तर के लिए अपने घर से रवाना हो चुके होते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि अभी कोई ठीक नहीं है, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, और बीजेपी तो बिल्कुल पत्ता नहीं खोलती है कि गड़बड़ ना हो जाए। तो ये खिचड़ी जो पक रही है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है बिना आग का धुआं उठता नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही पिता पुत्र की राजनीति मध्य प्रदेश में बदली हुई सी नजर आ रही थी और कांग्रेस पार्टी अंदेशा भी जता रही थी इस बात को लेकर के। लेकिन अब है कि चूंकि आज बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से समाप्त हो जाएगा, तो आज शाम तक बीजेपी के सभी नेता इसमें व्यस्त हैं। हालांकि जो जानकारी मुझे मिली है कि कल रात में मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं की इस मुद्दे पर बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ बातें तय की गई हैं। अगर चीजें तय हो गई होंगी तो कल आते आते स्थिति साफ हो जाएगी कि नकुलनाथ कमलनाथ का रास्ता क्या है। देखिए विकास, 2020 से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2 गुट हुआ करते थे, एक सिंधिया गुट होता था, एक होता था कमलनाथ गुट, और ऐसे में सिंधिया चले गए बीजेपी में। तो क्या कमलनाथ की बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे? देखिए, अभी तक जहां कमलनाथ की बात है, जो जानकारी आ रही है कि पहले शायद नकुलनाथ ही बीजेपी का दामन थामे। अगर बेटा दामन थाम लेंगे तो सीधी सी बात है फिर उसमें पिता की भी रक्षा हो जाएगी। और बात यह है कि जब बीजेपी में अगर वो आ जाएंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से हैं, तो बीजेपी का काम करने का अपना तरीका अलग है। इस मामले में गुणात्मक रूप में बीजेपी कांग्रेस से भिन्न है। अगर इन दोनों की गुटबाजी वहां पर अगर चलिए उस जिस तरीके से पहले कांग्रेस में इनकी देखी गई है, तो सीधी सी बात है कि बीजेपी में वो चल नहीं पाएगी और इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही होगी कि किन शर्तों पर इन लोगों को लाया जाए। और सीधी सी बात है कि जो छिंदवाड़ा का इलाका है, वहां बीजेपी अपने को कमजोर पाती है, तो वहां लोकसभा चुनाव में अपने को बीजेपी मजबूत करना चाहती है। बिल्कुल, और देखिए सभी की सभी 29 सीटों पर शिकंजा कसने की ये रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका विकास, और हमारे साथ नीलम थी भोपाल से। नीलम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज शाम को मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से, और मुलाकात के बाद डिसीजन लिया जाएगा। और ऐसे में खबरें मिल रही हैं कि आज शाम तक कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि तमाम सारी खबरों पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। शाम तक धीरे धीरे करके बादल छटेंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। आज की तस्वीर आपको दिखाते थे, एक नजर आज की तस्वीर पर। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद पूरी केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। हालांकि बर्फबारी के कारण धाम में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो केदारनाथ की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बर्फबारी यहां पर हो रही है और चांदी की तरह बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।